किसी भी तरह से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके 6 से 8 महीने में ट्रायल को पूरा किया जाए। इसकी प्रक्रिया आप लोग पूरा करवाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी गगन भाई की, भूवर भाई की और उनके पिताजी से हम लोगों की बात हो गई है। हम लोग जरूर इसको पूरा करवाएंगे। कब तक लड़ते रहेंगे न्याय के लिए अनुराग के परिवार? लड़ते रहेंगे भाई, जब तक इंसाफ ना मिल जब जाए तक इंसाफ ना, बिल्कुल लड़ेंगे। आप देखिएगा ये लड़ाई कमजोर नहीं आपने पड़ेगी। कहा कि वचन है, ये रहेगा ना? बिल्कुल वचन है मेरा, ये वादा नहीं है, मैं चुनावी भाषण नहीं दे रहा हूँ। आज श्रद्धांजलि था अनुराग यादव का, तो इसी बीच गगन यादव भी उस परिवार के बीच पहुंचे हुए थे। ऐसे में और तमाम लोग पहुंचे हुए थे। भूवर अखाड़ा के जो भूवर यादव हैं आजमगढ़ की धरती से, वो भी पहुंचे थे। विशाल यादव जी हैं जो अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। भूवर यादव जी, पहली बार आप पहुंचे हैं अनुराग यादव के घर पर, क्या उम्मीद दिलाई आपने न्याय के लिए उनसे? उम्मीद मतलब कि उनके माँ बाप से मतलब मिले, हम भी मिले, मतलब कि विशाल भैया भी मिले, गगन यादव जी भी मिले हैं। तो उम्मीद जो है मतलब कि जो सरकार अपना जो काम कर रही है, बाकी हमारे समाज का जो भी मतलब योगदान रहेगा, हम लोग एकजुट के उस परिवार के साथ हैं और जो भी योगदान रहेगा हम लोग उसको देने का कार्य कर रहे हैं। बाकी नौजवान लोग, समाज के लोग, उनको एक रुपये जो देने का कार्य कर रहे हैं और वो आगे भी मतलब होता रहेगा। ये अपील सरकार से करेंगे कि नौकरी जो है उस परिवार को, एक मतलब किसी बहन को मिले जिससे उस परिवार का रोजी रोटी चले, जो है यही हमसे सरकार से उम्मीद है। और इसकी हम लोग मांग भी करेंगे, पूरा पुरजोर समर्थन भी करेंगे उस परिवार का कि उस बहन को नौकरी मिले। वो बहन जो है, वो लड़का जो है, जो अनुराग यादव का गर्दन काट दिया गया था, वो बहुत बड़ा जो मतलब खिलाड़ी था। वो देश का नाम भी जो है मतलब रोशन करता। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि अपनी समाज के लोग जो है उसकी गर्दन को काट दी, ज़मीन वही रह गई और बड़ी दिक्कतें होगी। जो है छोटी बहन उनकी है जो वो भी ताइक्वांडो बेहतर खेलती है, बलिया से ब्रांज मेडल जीत कर आई है अभी 20 दिन पहले। तो उसकी मदद क्या करेंगे आप, क्योंकि खेल की अगर बात की जाए तो? भूवर अखाड़ा अकेला नहीं है। भूवर अखाड़ा मतलब कि हमारे अखाड़े की, हमारे समाज के सारे लोग हैं। जब भी कोई बात आएगी तो गगन भैया से बात हुआ है, उस परिवार को आश्वासन दिया गया है कि जब भी कोई बात आएगी, अगर पैसे की आर्थिक बात आएगी तो हम लोग और विशाल भाई, हम और गगन भाई, सारे लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। छोटी बहन के लिए खेलने के लिए क्या सहयोग करेंगे आप? खेलने के लिए जो भी रहेगा सहयोग होगा, आजीवन होगा। उस परिवार को अगर लगेगा कि हम क्या, वो हमारी आवश्यकता है, भैया की आवश्यकता है, तो हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे, उसकी आवाज़ बनेंगे, समाज में उसकी आवाज़ को उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी जो मतलब बात हुआ शादी के लिए, तो शादी के लिए भैया जी ने नंबर दिया है और हम लोग भी नंबर है। भैया तो आखिरी परिवार के साथ लगे हुए हैं, विशाल भाई। तो जब लगे, जब भी कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो भैया जी बताएंगे, हम बताएंगे, सारे उस परिवार के साथ खड़े हैं। कोई भी दिक्कत इस परिवार को आने हम लोग नहीं देंगे और आने वाले समय में 1 रुपया जुटाकर उस परिवार को हम लोग देने का कार्य करेंगे। विशाल जी, आप दूसरी बार अनुराग यादव के परिवार के पास पहुंचे, इसके पहले भी आप पहुंच चुके हैं, दूसरी बार आज पहुंचे और गगन यादव के साथ पहुंचे हैं। क्या बातचीत हुई परिवार से, क्योंकि न्याय की उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही है, न्याय के रूप में कुछ परिवार को मिल नहीं रहा है, परिवार अभी आस छोड़ दे रहा है धीरे धीरे। हालांकि आप जैसे लोग जब पहुँचते हैं तो थोड़ा सा उन्हें उम्मीद मिलती है, कि हौसला मिलता है कि चलिए हो सकता है कुछ हमें न्याय मिल जाए। क्या बातचीत हुई आपको? उनके पिताजी से मेरी अकेले में, आप देखें रूम में मेरी बात हुई और उन्होंने सुरक्षा मुद्दे पे लेकर के, आर्थिक मुद्दे पे लेकर के और जो न्यायिक मुद्दा है उस पर भी मेरी उनसे बात हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपना 1 लाल खोया है, लेकिन उनके 2 लाल जिंदा हैं। 2 लाल उनके जिंदा हैं और हम दोनों भाई आजीवन जब तक रहेंगे, समय समय पे अनुराग भाई के घर आ कर के मदद करने का काम करते रहेंगे। ये कोई भाषण नहीं है या ये कोई वादा नहीं है, ये एक वचन है, ये भाइयों का एक वचन है। आप इसको नोट करके रखिएगा। गगन यादव और आप बैठे थे, उनके पिताजी बैठे हुए थे, क्या बातचीत हो रही थी, क्या प्लानिंग है आगे की, किस तरीके की न्याय दिलवाना है और कम समय में? क्योंकि समय जैसे बीतता जाता है, लोग कहते हैं ना कि आंखों के आंसू जब सूख जाते हैं तो लोग धीरे धीरे, लोगों की उम्मीदें जो टूटने लगती हैं कि अब मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कब तक आदमी मांगेगा, कब तक इंसान मांगेगा न्याय की भीख, और एक दिन वो टूट जाता है, फिर अपनी जो आगे की जीवन है वो उसे फिर किसी तरीके से गुजारने लगता है। तो ऐसे में कितना समय लग सकता है न्याय के लिए? देखिए, न्याय के लिए हम लोगों का जो प्रयास है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने। हम लोगों का सिर्फ एक ही प्रयास है, किसी भी तरह से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके 6 से 8 महीने में ट्रायल को पूरा किया जाए। इसकी प्रक्रिया आप लोग पूरा करवाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी गगन भाई की, भूवर भाई की और उनके पिताजी से हम लोगों की बात हो गई है। हम लोग जरूर इसको पूरा करवाएंगे। जिले के एसपी हैं जो, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या कहे वो, क्या आश्वासन दिए? बड़ी उम्मीदें थी लोगों को एसपी पर, जिस तरीके से पहले दिन आते हैं और पिस्टल ढूंढते हैं अपनी, कहते हैं मेरी पिस्टल कहाँ है, और दौड़कर जाते हैं लालता के घर में आरोपी को ढूंढने के लिए। मैं तो एसपी साहब से मिला हूँ और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है
कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं आएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हो भी रही है। और आपने जो कहा कि वो शिथिल पड़ गए, नहीं, आज आप उनसे मिलेंगे तो वही तेज आज भी उनके दिल में है, आज भी वो दर्द, वो आंसू उनके दिल में है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बात करते वक्त। तो देखिए, कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, समझ रहे हैं, तो सारी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एसपी साहब जरूर कार्रवाई करेंगे, ये मुझे उन्होंने आश्वासन दिया और मैं पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट हूँ। डकैतों का एनकाउंटर हो जाता है, छोटे मोटे मामले में देखा जाता है कि एनकाउंटर में ढेर कर दिए जाते हैं आरोपी, लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर नहीं हुआ। यहाँ पर तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरेंडर कराया गया, किए नहीं है, सरेंडर कराया गया है। देखिए, मैं शुरू से इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उसका भाई जो है कहीं ना कहीं इस मामले में संलिप्त था और उसी की सह पर यह घटना हुई है और उसी ने सरेंडर करने का भी काम किया। आप देखेंगे उसको सस्पेंड करके जेल भेजने का भी काम किया गया प्रशासन के द्वारा और एसपी साहब ने स्वयं वहाँ के एसपी साहब से बात करके उसको सस्पेंड कराया और गिरफ्तार करके फिर जेल भेजवाने का काम किया। मैं इसके लिए अपने समाज की तरफ से अजय पाल शर्मा जी को, पुलिस अधीक्षक जौनपुर जी को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। गगन यादव जी, बुलडोज़र पर हालांकि बुलडोज़र की मांगे शुरू से चल रही कि बुलडोज़र चलना चाहिए और कल गोरखपुर से कोई आए हुए थे, पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं वो, उन्होंने कहा कि नहीं, बुलडोज़र कोई कार्रवाई नहीं है, परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, बेटी को नौकरी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने बुलडोज़र का विरोध किया है। और गगन जी से भी जब सवाल किया गया कि बुलडोज़र चलना चाहिए तो उन्होंने कहा बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसी घर पर अनुराग की मूर्ति लगनी चाहिए जिससे कि वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। देखिए, इस पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बुलडोज़र पर फैसला दे दिया है, मैं सर्वोच्च न्यायालय के समर्थन में हूँ। मूर्ति को लेकर क्या कहेंगे? लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे अनुराग, गगन की यही अपील थी। हमने हालांकि गगन से हमने कहा कि शुरुआत करेंगे आप, तो कह रहे हैं हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर हमारे समाज के लोग इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, मुहिम करते हैं, तो हम भूवर भाई उसमें शामिल हैं, अपने समाज के साथ, अपने समाज के लोगों के फैसलों के साथ हैं। कब तक लड़ते रहेंगे न्याय के लिए अनुराग के परिवार? लड़ते रहेंगे भाई, जब तक इंसाफ ना मिल जब जाए तक इंसाफ ना, बिल्कुल लड़ेंगे। आप देखिएगा, ये लड़ाई कमजोर नहीं आपने पड़ेगी। कहा कि वचन है, ये रहेगा ना? बिल्कुल वचन है मेरा, ये वादा नहीं है, मैं चुनावी भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने भाई की लाश पे राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं अपने भाई की लाश को राजनीति की रोटी नहीं बनने दूंगा, मैं अपने भाई की लाश को इंसाफ दिला के मानूंगा। चलिए, इस तरीके के आश्वासन बहुत सारे परिवार के साथ हुआ है, आश्वासन मिला है, लेकिन बहुत ऐसे सारे परिवार हैं कि अभी भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब आगे वाला वक्त बताएगा कि क्या ये लोग वाकई में अनुराग के परिवार के साथ तब तक साथ रहेंगे जब तक उस परिवार को न्याय ना मिल जाए, जो परिवार की मांगे हैं वो मांगे परिवार की पूरी ना हो जाए। क्या वाकई में ये लोग उनके साथ रहेंगे या फिर वही चीज़ें हो जाएंगी कि आश्वासन मिला और आश्वासन मिलता रहा।